नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता शिवम सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कि है नियमितीकरण। कर्मचारियों को काफ़ी सालों कंपनी में काम कराया जाता है और उनको परमानेंट नहीं किया जाता। बहुत सारी क्वेरी आती है मेरे पास कि सर मुझे कंपनी में काम करते हुए काफ़ी साल हो गए, कंपनी मुझे परमानेंट नहीं कर रही है, तो क्या मेरे अधिकार हैं इनके खिलाफ़ जिसके द्वारा मैं परमानेंट हो सकूँ। और भी मेरे पास क्वेरी आती है कि सर मैं कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर मेरे साथ में एक कर्मचारी है जिसको जो सैलरी उसे दी जाती है उसका 1/4 भी मुझे नहीं मिल रही है, बल्कि काम हमसे उतना ही लिया जाता है, उतने ही घंटे हमसे काम कराया जाता है, उतनी ही आवर्स हमसे काम कराया जाता है, उतना ही काम हमसे लिया जाता है, बट हमारी और उनकी सैलरी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो कि आपस में एक दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पर सर हमारे साथ एक पार्शियलिटी की जा रही है, हमारी सैलरी नहीं दी जाती हमको। इसको हम कहते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पर मैं आपको उन सभी जजमेंट्स के बारे में बताऊँगा आज, जो सारी जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, जो क्राइटेरिया इन्फॉर्मेशन के द्वारा बनाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप उसमें फॉल करते हैं तो आप डेफिनेटली आप लोग रेगुलाइजेशन पाने का हकदार रखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए जानने ज़रूरी है कि रेगुलाइजेशन जो है कर्मचारियों का किन किन पर्पज़ पे किया जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके से कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट्स कंपनी करती है। पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसका फ़ायदा कंपनी बहुत ज़्यादा उठाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा है एडॉक बेसिस पे। साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जिनकी अपॉइंटमेंट्स की जाती है इसका मतलब क्या है। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल रिटन एग्रीमेंट है जो कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ करती है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में किया जाने वाला करार। और इस कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपकी बेसिक्स पे, आपकी मंथली आपकी जो उसके एक्सपेंसेस होंगे, आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, क्या आपके राइट्स हैं कंपनी के अंदर, वो सब इसके अंदर मेंशन होता है। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के अलावा जो एडहॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स की जाती है, इसका क्या मतलब है। साथियों, एडहॉक मीन्स क्या होता है। ये एक शब्द ऐसा है जो कि दर्शाता है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए कंपनीज बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करती हैं। इसको बैकडोर अपॉइंटमेंट्स भी कहते हैं एडॉक को। और कंपनी द्वारा बहुत सारे कर्मचारियों का शोषण इसी वजह से किया जाता है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स बैकडोर की गई थी। और यहाँ पर साथियों सबसे पहले अपना राइट्स खो देते हैं कि उनको परमानेंट कभी किया ही नहीं जाए। आज हम बात करते हैं इन सभी विषयों पर और मैं सभी आपको इन मैटर्स पे सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग कैसे परमानेंट हो। अब यहाँ पर कर्मचारियों को सालों भर काम कराने के बाद कंपनी ने परमानेंट नहीं करती, और जब वो परमानेंट के राइट के लिए क्लेम करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट से आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता, ना ही आपके पास अधिकार है। जिसका सबसे बड़ा बैरियर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं बैरियर ना कह के एक डायरेक्शन कहूँगा इसको, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी कि आप कोई भी किसी भी तरीके की इलीगल या फिर एडहॉक बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, जो कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कहलाती है। और यहाँ पर साथियों, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का बैकडोर अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा करी। इवन इस जजमेंट के बाद इनको डायरेक्शन था कि आप लोग किसी भी तरीके से आप इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, बट इस जजमेंट का इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स इलीगल और बैकडोर के द्वारा करी, जो कि काफ़ी सालों लोगों से काम कराया। और उसकी जो जजमेंट का जो ये सहारा लेते हैं अपने सपोर्ट, उस जजमेंट के द्वारा इन्होंने काफ़ी कर्मचारियों का शोषण करने लगे। मैं इस बात को इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों की मेरे पास क्वेरी आती है कि सर हमारा काफ़ी सालों से हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। तो ये जजमेंट जो आई थी उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है या फिर उसने किसी भी मेथड से आप लोगों ने उसकी अपॉइंटमेंट करी है, जिसको एडहॉक बेसिस पे भी कहते हैं,
तो वो कर्मचारी रेगुलाइजेशन के लिए हकदार नहीं है। इसका फ़ायदा उन्होंने आप समझ ही गए होंगे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना करते हुए काफ़ी कर्मचारियों को पोस्ट पे लगाया और उनसे काम कराया, और जब उनको परमानेंट करने का अधिकार देना था तो इस जजमेंट के हवाला देकर उन सभी केसेस जो कोर्ट में चल रहे थे उनको डिसमिस करना पड़ा निचली अदालतों में, जहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा बैरियर यही था। अब साथियों, यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि इस जजमेंट के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट पास करी। इसका नाम है चंद्रमोहन नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये कहा गया स्टेट को डायरेक्शन की गई कि यदि आप किसी भी अपॉइंटमेंट को करते हैं जो कि इलीगल है, वेदर कि कोई अपॉइंटमेंट आपने एडवर्टाइजमेंट आपने दिया हो या आपने ना दिया हो, या कोई आपने सेंक्शन पोस्ट पे अगर कोई पोस्ट नहीं किया गया, अगर किसी भी व्यक्ति को आपने स्टेट कोई भी पॉलिसी निकालता है और उस पर उसको काम करा जाता है, वेदर और नॉट इट वाज ऑन एड हॉक बेसिस और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर रेगुलाइजेशन। साथियों, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को एक और अधिकार दिया गया और स्टेट के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ा एक अच्छा बैरियर इन्होंने निकाला जो कि रोकता है काफ़ी इलीगल अपॉइंटमेंट्स को। और यदि वो अपॉइंटमेंट्स हुई है और वह व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा काम कर रहा है या कर चुका है, और यदि किसी व्यक्ति की 240 अटेंडेंस यानी 240 उसकी एक कैलेंडर ईयर में अटेंडेंस पूरी हो चुकी है, तो वह व्यक्ति साथियों एंटाइटल है, हकदार है वो व्यक्ति रेगुलाइजेशन का, नियमित होने का वह व्यक्ति हकदार है। अब यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि जब ये जजमेंट आई तो इसके अंदर इस जजमेंट में चंद्रमोहन नेगी वर्सेस हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लोगों ने पहले केस डाला हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ से लोग हारे। कैट के अंदर ये केस चला, वहाँ से भी ये लोग हारे। बट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बड़ा निर्णय लिया कि स्टेट इस बारे में ज़िम्मेदार है, यदि वह कोई भी अपॉइंटमेंट्स करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो इलिटरेट हो चाहे वो एजुकेटेड हो, उसको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरी जो अपॉइंटमेंट्स है वो किस बेसिस पे की जा रही है, क्या पॉलिसी है जिस बेसिस पे मुझे अपॉइंट किया गया। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को पहले जानें कि आपकी अपॉइंटमेंट्स किस पर्पस पे की जा रही है और क्या प्रोसीजर है आपका अपॉइंटमेंट्स का। अब साथियों, यहाँ पर जो जजमेंट, अगर हम इसका ब्रीफ करें जजमेंट्स का, तो इस जजमेंट के अंदर बहुत सारे टीचर्स को पंचायत के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया गया था, जिसको स्कूल ने मना कर दिया परमानेंट करने के लिए। इन लोगों ने न्याय के लिए कानून का रास्ता देखा, माननीय अदालतों का गेट खटखटाया, जहाँ पर इनको निचली अदालतों में और हाई कोर्ट में हार मिली, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया गया, मैं कहूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगा साथियों कि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल अपॉइंटमेंट्स करता है तो वह अपॉइंटमेंट्स का खुद जिम्मेदार है, ना कि वह व्यक्ति जिसकी अपॉइंटमेंट की गई। तो जो भी व्यक्ति अपनी सर्विस के अंदर 240 अटेंडेंस पूरी कर चुका है या फिर क्वालिफ़िकेशन करता है, वह व्यक्ति परमानेंट होने का हकदार है। और जो 10 साल तक किसी भी सर्विस में काम कर रहा है या कर चुका है, वह व्यक्ति इस जजमेंट के द्वारा रेगुलाइज होने का अधिकार रखता है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि आप रेगुलाइजेशन के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे आप रेगुलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, कैसे आप वाद प्रस्तुत कर सकते हैं किसी भी कोर्ट के समक्ष। माफ़ी चाहूँगा, किसी भी कोर्ट के समक्ष नहीं, यहाँ पे कोर्ट का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपनी अपनी जुडिक्शंस होती हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक वकील साहब की ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहें तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्टेट में काम करते तो आपका केस कौन सी अदालत में जाएगा, और आप सेंट्रल में काम करते तो कहाँ आपका केस जाएगा। साथियों, यहाँ समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप स्टेट लेवल पे काम करते हैं तो स्टेट ट्रिब्यूनल्स के नाम से
अदालतें हैं जहाँ पे आप निचली अदालतों में अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी प्लीडर के द्वारा, किसी भी लिटिगेंट्स के द्वारा, एंड एडवोकेट ऑल्सो। तो यहाँ पर ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अगर खुद जाते हैं तो भी आप इस राइट को क्लेम कर सकते हैं, बट आपके लिए अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा आप अपना वकील खुद बने और अपने सभी राइट्स को समझें ताकि आप अपना शोषण से बचें। और यदि आप मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।